हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि लोग मुझे एक दो कमेंट आए थे जिन्होंने मुझसे पूछा कि मेरा ईएमआरएस में क्या हुआ है, मेरा क्या रिज़ल्ट है। तो मैं इस वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि मेरा जो रिज़ल्ट है उसमें मैं पास हुई या फेल हुई, और मेरा टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम था वो कैसा गया है, और अभी जो रिवाइज्ड आंसर की थी उसके अकॉर्डिंग मेरे मार्क्स क्या बढ़ रहे हैं या कम हो गए हैं, इसके बारे में ये वीडियो रहने वाला है। तो मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो मैं जैसा कि आपको बता दूँ कि मेरा जो ईएमआरएस में टीजीटी और पीजीटी का जो मैंने अपना एक इससे पहले वीडियो बनाया था, और उसमें मैंने अब मेंशन किया था कि मेरे मार्क्स कितने हो रहे हैं, एंड आई मीन कितने बन रहे हैं, और उसके ही अकॉर्डिंग मैंने उसमें नंबर्स बताए थे। बट मुझे उम्मीद जो थी वो मुझे टीजीटी में थी, ईएमआरएस टीजीटी में। पीजीटी में मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हुआ ये कि जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट आने के बाद मुझे लगा कि ईएमआरएस टीजीटी में हो जाएगा, बट मेरे मार्क्स जो थे वो 61 थे। और उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो मैं मेंशन भी कर सकती हूँ इसमें कि मेरे मार्क्स कितने थे। मेरे 5 मार्क्स जो थे कम थे टीजीटी में, और पीजीटी में मेरे आई थिंक 7 मार्क्स या 6-7 मार्क्स जो थे वो कम थे, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और इसी वजह से मैं थोड़ी टेंशन में भी थी, और इसीलिए मेरा वीडियो जो है अभी आ नहीं रहा था। और एक्चुअली में मुझे उम्मीद थी कि मेरा टीजीटी में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा मुझे उम्मीद थी कि बहुत ज़्यादा मेरिट हाई नहीं जाएगी। और टीचर्स का भी कुछ ऐसा ही कहना था कि बहुत हाई नहीं जाएगी मेरिट, तो उस अकॉर्डिंग भी ऐसा लगा कि हो जाएगा 61 के अकॉर्डिंग। और जब रिज़ल्ट आया तो मुझे एकदम से शॉक लगा कि यार हो ही नहीं पाया है, जबकि मुझे उम्मीद थी। और मैंने कुछ हद तक ईएमआरएस टीजीटी की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी टीयर सेकंड के लिए। बट ठीक है, नहीं हो पाया है। अब मैंने खुद को संभाल लिया है, और अब मैं आगे मेरी जो स्ट्रेटजी है या आगे मेरी जो प्लानिंग है किस एग्ज़ाम को देने की, तो मेरे अभी 3 एग्ज़ाम लगे हुए हैं। और अभी यूपीएलटी का भी एग्ज़ाम जो है अभी आया नहीं है, उसका भी रिज़ल्ट, उसमें भी मुझे बहुत उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम लोग का मैथ्स का जो पेपर था वो बहुत लेंदी आया था। और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अब देखते हैं। लेकिन अभी मेरा जो है प्रिपरेशन, वो मैं जीआईसी की, यूपी टीजीटी की और पीजीटी, ये 3 पेपर हैं, और इनकी ही डेट जो है एक साथ ही है लगभग। तो मेरा यही प्रिपरेशन मैं इन्हीं की कर रही हूँ। और हाँ, थोड़ा सा एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद थोड़ा सा बहुत सच बताऊँ तो डीमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो गई थी मैं। उम्मीद यही थी कि हो जाएगा, क्योंकि मेरा केवीएस का बहुत अच्छा पेपर नहीं गया। एक तो निगेटिव मार्किंग थी, वो भी ले डूबेगी मुझे। तो मेरे को केवीएस में कोई उम्मीद नहीं है। मुझे ईएमआरएस में बहुत उम्मीद थी कि मेरा एक में तो हो जाएगा टीजीटी में। हालांकि एग्ज़ाम टाइम पे मेरा पीजीटी अच्छा गया था ईएमआरएस का, लेकिन जब मैं यहाँ घर पे आकर के चेक किया मैंने, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा टीजीटी का जो पेपर था उसमें नंबर ज़्यादा आ रहे थे। तो उम्मीद तो ये थी कि पास हो जाऊंगी, बट नहीं हो पाई। ठीक है, कोई बात नहीं। और साथ ही साथ मैंने जो अभी ईएमआरएस की रिवाइज्ड आंसर की आई है उसे भी चेक किया है, और उसके अकॉर्डिंग जो मेरे मार्क्स हैं वो सेम उतने ही हैं जितने मेरे पहले थे। तो मैंने कंक्लूड तो यही किया है कि मेरे माइंड में भी यही बात आ रही थी कि इन्होंने ईएमआरएस का रिज़ल्ट जो आंसर रिवाइज्ड आंसर की है इन्होंने बाद में दिया है, बल्कि रिज़ल्ट तो पहले ही अनाउंस कर दिया है। तो मेरे माइंड में यही था कि फिर से शायद रिज़ल्ट ये लोग दोबारा देंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग किसी के तो नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। बट जब मैंने अपने मार्क्स को एनालाइज़ किया और फिर से रीचेक किया, तो मार्क्स जो हैं वो उतने ही हैं जितने कि पहले थे। तो इन्होंने क्या किया है, मुझे लगता है कि इन्होंने पहले ही जो रिवाइज्ड आंसर की थी उसी के बेसिस पे इन्होंने रिज़ल्ट पहले अनाउंस कर दिया है, और उसके बाद में ये लोगों ने अपना रिवाइज्ड आंसर की जो है उसे रिलीज़ किया है। और बहुत से मैंने ऐसे भी कमेंट पढ़े
हैं जिन्होंने ये बोला है, जिन बच्चों ने या स्टूडेंट्स ने कि मेरे जो नंबर हैं वो ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है उन्हें OMR जो शीट होती है, उन्होंने अगर डाउनलोड किया होगा ऑनलाइन, उससे उन लोगों को अपना आंसर की चेक करना चाहिए और उसके बेसिस पे उनका रिज़ल्ट आया होगा। उन्होंने अगर क्वेश्चन पेपर से चेक किया होगा अपने आंसर्स को, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने OMR में लगाया अलग हो टिक और क्वेश्चन पेपर में अलग टिक लगाया हो, ऐसा भी हो जाता है कभी-कभी। तो इसकी वजह से उनको ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा। बट मुझे लगता है कि बाकी जो है रिज़ल्ट तो उतना ही है और नंबर्स भी उतने ही हैं जितने सबके हैं, क्योंकि मेरे तो क्लियर एकदम करेक्ट उतने ही हैं जितने मेरे आंसर की आने से पहले थे। चाहे वो रिवाइज़्ड आंसर की हो, चाहे ऑफ़िशियली आंसर की पहली वाली हो। उससे पहले भी मेरे 60 मार्क्स थे अपने आप, मैंने जब चेक किया था, और अभी भी मेरे उतने ही हैं। तो सो यहीं से तो सफ़र ख़त्म नहीं होगा, हमें तो चलते रहना है। तो बस थोड़ा अपने आप को मोटिवेट खुद से करना पड़ता है और अब मैं अपनी कंटिन्यू स्टडीज़ करूँगी। जो मेरे पेपर हैं उनके अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ना शुरू करूँगी और उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग अब उस पे फ़ोकस करूँगी। तो ये आज का मेरा वीडियो था। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।